और देखिए, मुंबई में आधी रात अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ। हमलावर ने सैफ पर चाकू से 6 बार हमला किया, जिसमें 2 हमलों ने सैफ को गंभीर जख्म दिए हैं। इस वक्त सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं। सर्जरी हो चुकी है, खतरे से बाहर हैं। इस बीच मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सुपर एक्शन मोड में आ गई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने एक संदिग्ध की तस्वीर भी जारी की है। सैफ पर हुए हमले ने हाई प्रोफाइल यहां पर सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और आरोपी की पहचान होने के बावजूद अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुंबई सन्नाटा, फिल्मों के शूटिंग का शोर लीलावती अस्पताल के सन्नाटे में तब्दील हो गया है। खामोशी का मंजर है, माहौल दहशत से भर गया है। मीडिया के कैमरे 24x7 एक्टिव हैं। लीलावती अस्पताल के आईसीयू में सर्जरी के बाद रिकवर करते फिल्म स्टार सैफ अली खान की हर खबर चैनलों पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुर्खियां बन रही हैं। आधी रात क्या हुआ सैफ अली खान के साथ? 12वीं मंजिल पर सैफ अली खान की किसके साथ हुई फाइट? सैफ अली खान पर चाकू से वार करने वाला कौन है? हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। 2 एकदम गहरी चोटें हैं और 2 एब्रेशन जैसा खरोच से कैसे आ जाता है, तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। सैफ अली खान का घर मुंबई के बांद्रा में है। हाई प्रोफाइल बॉलीवुड हस्तियों की इस सोसाइटी में माना जाता है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, पुलिस की पैनी नजर होती है, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे में हर गतिविधि दर्ज होती है। लेकिन इन सब के बावजूद सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला हो जाता है। उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया जाता है। पुलिस कहती है आरोपी की पहचान हो चुकी है। फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। सैफ अली खान पर कातिलाना हमले की गुत्थी बेहद उलझी हुई है, जिसके डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। सूत्रों की माने तो ये वारदात सैफ करीना के बच्चों के कमरे के पास की है, जहां पर उनकी हाउसकीपर लीमा मौजूद थी। लीमा को इस अज्ञात शख्स ने पकड़ लिया, जिसके बाद चीख पुकार की आवाज़ सुन सैफ अपने कमरे से बाहर आए और सैफ अली खान को देखते ही अज्ञात हमलावर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हुए। इस हमले में सैफ की हाउसकीपर लीमा भी घायल हुई। दोनों को नज़दीकी लीलावती अस्पताल ले जाया गया। मुंबई पुलिस ने हमलावर की तलाश के लिए 10 टीमें बनाई हैं, जबकि मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 टीमें बनाई हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी टीम का हिस्सा है। आरोपी की गिरफ्तारी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल तो यह है कि सैफ अली खान पर हमले के पीछे का मकसद क्या सिर्फ इतना था कि चोर ने पकड़े जाने के डर से सैफ अली खान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और आग लगने के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियों से भाग निकला। पहली नजर में यह थ्योरी बचने वाली नहीं दिख रही, लिहाजा वो 10 सवाल देखने बहुत जरूरी हैं, जिनका जवाब की तलाश मुंबई पुलिस को भी है। पहला सवाल, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा? दूसरा सवाल, हमला करने के बाद शोर शराबे के बीच भागने में कामयाब कैसे हुआ? तीसरा सवाल, मेड क्या रात में घर पर ही रुकती थी? चौथा सवाल, हमलावर की मेड से बहस क्यों हो रही थी? पांचवा सवाल, क्या हमलावर मेड का परिचित था? छठा सवाल, क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी? सातवां सवाल, जो पुलिस की थ्योरी बता रही है कि सैफ के घर में हमलावर चोरी की नीयत से घुसा था, कितना सही है? आठवां सवाल, क्या आरोपी की सैफ अली खान से पहले की पहचान है? नौवां सवाल, क्या हमलावर की सैफ अली खान से किसी बात को लेकर विवाद था? 10वां सवाल, जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ उस वक्त परिवार के बाकी सदस्य कहां थे? करीना कपूर कहां थी?
सैफ और करीना अपने दोनों बच्चों के साथ इसी सदगुरु शरण अपार्टमेंट में रहते हैं। इस अपार्टमेंट को डिज़ाइन किया है फेमस डिज़ाइनर दर्शिना शाह ने। आपको बता दें कि सैफ को लेकर पिछले कई सालों में अभी तक कोई दुश्मनी की खबर सामने नहीं आई, ना ही उन्हें कभी कोई धमकी मिली। उनके बच्चों के साथ सैफ और करीना की बॉन्डिंग की चर्चाएं हमेशा रहती हैं और अब सीधे उन पर चाकुओं से हमले की खबर सामने आई। इस बीच अपार्टमेंट के बाहर से देर रात का करीना कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो स्टाफ से बात करते हुए घबराई हुई नजर आ रही हैं। उनके साथ 3 फीमेल और 1 मेल स्टाफ था। करीना के पास एक ऑटो भी खड़ा हुआ है। हमले से पहले करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने बहन करीना, दोस्त रिया और सोनम कपूर के साथ पार्टी और डिनर की जानकारी दी थी। करीना ने बहन करिश्मा की इस पोस्ट को रीपोस्ट किया था। मतलब हो सकता है कि पार्टी के बाद ये वारदात हुई, लेकिन जिससे हमलावर के किसी भी राज का पर्दाफाश नहीं होता, लिहाजा इसकी पूरी पड़ताल जरूरी है। जांच में सामने आया है कि चौकीदार ने किसी को घर में घुसते हुए नहीं देखा, लेकिन अब सामने आ रहा है कि एंट्री करने वाला शख्स बिल्डिंग के 6ठी मंजिल पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यहाँ सवाल और उलझ जाता है, जैसा कि पुलिस का मानना है कि बाहर से जबरदस्ती घुसने का कोई साइन नहीं दिखा, मतलब घर के भीतर से ही किसी ने एंट्री दी। तो सवाल उठता है कि घर में हमलावर को एंट्री देने वाला कौन है। यही वो मिस्ट्री है जिसे सुलझाने के बाद सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की हर गुत्थी शायद सुलझती दिखे, लेकिन अभी इंतजार लंबा चलने वाला है, क्योंकि केस में अभी कई मोड़ आने की आशंका है। अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, सैफ अली खान का घर हाई सिक्योरिटी इलाके में है, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीसीटीवी कैमरे की नजर होती है, लेकिन हमलावर इन सबसे बचते हुए सैफ के घर में घुसा और हमला कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी की नीयत से घर में घुसा था? क्या घर के भीतर से हमलावर की एंट्री के लिए किसी ने गेट खोला? सैफ के मेड और हमलावर के बीच बहस क्यों हो रही थी? इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए इस केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की एंट्री हो चुकी है। मुंबई पुलिस सुपर एक्शन मोड में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कॉमन सेंस वाली बात पर सारी बात अटक रही है कि जब चोरी की नीयत से चोर घुसा और पकड़े जाने के डर से हमला कर दिया, तो फिर इतनी सर्च क्यों? पुलिस की 18 टीमें क्या करने वाली हैं? उसकी डिटेल में जाएं, उसके पहले इस केस की कुछ और डिटेल देख लीजिए। शक के घेरे में कौन कौन? सैफ की मेड, सैफ का ड्राइवर, मेड का दोस्त, अनजान शख्स। इन चारों में जो सबसे खास नाम है वो है सैफ की मेड का। हमले में मेड भी घायल हुई है। मेड से क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि सैफ पर हमले की वो अकेली चश्मदीद बताई जा रही है। सैफ पर हमले की थ्योरी नंबर 1। सैफ अली खान पर हुए हमले में घूम फिर कर उनकी मेड का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है अज्ञात शख्स ने उसे ही पकड़ा था, जिसके चीखने की आवाज़ पर सैफ सामने आए और हमलावर ने उन पर चाकू से अटैक कर दिया। लिहाजा पुलिस इस मेड से भी पूछताछ करेगी, लेकिन इस वक्त मेड उसी लीलावती अस्पताल में है जहां सैफ भर्ती है। मेड को भी हमले में चोट आई है। पुलिस की शुरुआती थ्योरी के मुताबिक संदेह है कि हमलावर मेड से मिलने के इरादे से परिसर में दाखिल हुआ था। कथित तौर पर उनके बीच बहस छिड़ गई, जिसके दौरान शख्स ने नौकरानी पर हमला करने की कोशिश की। इस दौरान सैफ पहुंचे और बीच बचाव के दौरान हाथापाई हुई, जिसमें सैफ पर हमलावर ने हमला कर दिया। यही वो सवाल है, जैसा कि पुलिस कह रही है, जबरदस्ती घर में दाखिल होने का कोई साइन नहीं दिख रहा। क्या मेड ने हमलावर को घर में आने की अनुमति दी होगी? सैफ अली खान पर हमला किसी मिलीभगत से तो नहीं हुआ है। बांद्रा पुलिस घटना के वक्त और उससे पहले की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिसमें 2 संदिग्धों को देखे जाने की बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने सैफ के घर काम करने वाले 3 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछताछ हो रही है। कई कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। सैफ पर हमले की थ्योरी नंबर 2। सैफ अली खान का घर 12वें फ्लोर पर है और उनकी बिल्डिंग की बैक साइड से एक एंट्री पॉइंट है, जहां एक वॉचमैन रहता है। बिल्डिंग की सेफ्टी वॉल मात्र 6 फीट की है। कोई भी सेफ्टी वॉल से कूदकर अंदर आ सकता है।
यहाँ पुलिस के बयानों में विरोधाभास दिखता है कि घर में दाखिल होने के लिए किसी ने एंट्री दी और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सेफ्टी वॉल सिर्फ 6 फीट का है तो कोई भी आसानी से कूदकर अंदर आ सकता है। एक और एंगल सामने आ रहा है। सैफ पर हमले की थ्योरी नंबर 3। सैफ के घर में कुछ दिनों से फर्श की पॉलिश का काम चल रहा था। ऐसे में पुलिस काम करने वाले मजदूरों से भी पूछताछ करेगी। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हमलावर का इन मजदूरों से कोई कनेक्शन हो। सैफ पर चाकू से वार वाली घटना के हर एंगल की जांच के लिए दया नाइक जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने कमाल संभाल ली है। दया नाइक की केस में एंट्री से सवाल उठ रहे हैं कि क्या जैसा कहा जा रहा है कि यह सिर्फ चोरी का केस नहीं है बल्कि इसके तार बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। दया नाइक की एंट्री से अंडरवर्ल्ड के तार की तलाश भी होने की संभावना जताई जा रही है। सैफ पर हमले से बॉलीवुड में खौफ फैल गया है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकियों के बीच सैफ पर जानलेवा हमला हुआ है। हो सकता है जो पुलिस थ्योरी के मुताबिक हमलावर ने इरादतन सैफ पर हमला नहीं किया हो बल्कि पकड़े जाने के भय से हमला कर दिया हो, लेकिन इससे बॉलीवुड स्टार्स के बीच दहशत ही है। सैफ अली खान पर हुए हमले का राज फाश होने में जिस लेवल पर मुंबई पुलिस काम कर रही है बहुत देर नहीं लगने वाली, लेकिन इससे सवाल तो उस हाई प्रोफाइल इलाके की सिक्योरिटी पर उठ ही रहे हैं कि मुंबई में बॉलीवुड स्टार्स की सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। ये स्टार्स जब बाहर निकलते हैं तो बाउंसर से घिरे दिखते हैं। इनको छूने के लिए उमड़ रहे फैन के लिए इनकी एक झलक पाना मुश्किल होता है, लेकिन जब ये घर में होते हैं तो कितने असुरक्षित होते हैं ये बहुत बड़ा सवाल है। अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।